आज इस वीडियो में मैं बिहार पुलिस सब कोऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा फॉर्म निकाला गया है सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन एंड सब इंस्पेक्टर विजिलेंस का। इसके ऊपर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे इसे मैं बताने वाला हूँ। आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा और आप उसे पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, तो सबसे पहले फॉर्म कंप्लीट 3 स्टेप में करना है आपको। फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना है, उसके बाद में आपको फॉर्म को फिल करना है और लास्ट में आप उसे अपने एप्लीकेशन का स्टेटस मिल जाएगा और वहाँ से अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। स्टेप 1 पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने इंस्ट्रक्शन खुलेंगे रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के रिगार्डिंग, तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से। आप इसे हिंदी में यहाँ से चेंज कर लीजिएगा और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको आवेदक का नाम जो भी है वहाँ पे वो 10th के हिसाब से फिल करना है और आपका जो फोटो होगा उसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट रखना है। मेन दो चीज़ों को आप ध्यान में रख के फॉर्म को फिल कीजिएगा और आप चाहें तो इसे पूरा पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ने के बाद आप यहाँ पे घोषणा पे क्लिक करेंगे कि आपने इसे पढ़ लिया है और उसके बाद में आप यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप गलती डिटेल भर देते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दोबारा भरना होगा और अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं तो आपका पेमेंट रिटर्न नहीं किया जाएगा। इसलिए आप 10th के डॉक्यूमेंट पे जो भी नाम वगैरह जैसे लिखा हुआ है जन्म तिथि उसे आप फिल करें और मिलाने के बाद ही पेमेंट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको हर कुछ बताते हैं। यहाँ प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ फिल करने का ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे ऊपर यहाँ पे अप्लीकेंट का फुल नेम फिल करना है, तो आपको 10th के हिसाब से फिल करना है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्लीज सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, और यहाँ पे नाम जो आपको लिखना है उसमें मिस्टर मिसेज ये सब चीज़ नहीं यूज करना है। सबसे ऊपर नोट में पढ़ेंगे तो प्लीज इंटर फुल नेम एज मेंशन इन 10th मार्कशीट, यानी कि जो 10th में है आपका नाम डेट ऑफ बर्थ सेम आपको वही चीज़ इसमें फिल करना है। यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपका 3 वर्ड में नाम होगा जैसे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी फिल कीजिएगा, नहीं तो 2 वर्ड में है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भर लीजिएगा। यहाँ पे आपको नेशनलिटी पूछा जाएगा कि आप इंडिया से हैं कि नहीं, तो यहाँ पे आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अप्लीकेंट के यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आप बिहार के निवासी हैं। अगर बिहार के निवासी होंगे तो यहाँ यस करेंगे और आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं और नो करते हैं तो यहाँ पे आपका कैटेगरी जनरल हो जाएगा, यानी कि अदर स्टेट वाले जब फिल करेंगे तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। यहाँ से आप अपने कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, मेल या फीमेल। उसके बाद में अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ आपके मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट। अगर बिहार गवर्नमेंट के आप कोई एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो इसे नो फिल करेंगे। यस करने पे आपको यहाँ पे जो आपका सर्विस का डेट है, ज्वाइनिंग डेट, उसे फिल करना होगा। उसके बाद में एक सर्विसमैन पूछ रहा है भूतपूर्व सैनिक, अगर है तो यस करेंगे और यहाँ पे भी आप अपना पीपीयू नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट को यहाँ फिल करेंगे। अगर नहीं है तो इसे नो करेंगे और उसके बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर लेता हूँ। यहाँ पूरा डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू खुलेगा और आपको इस प्रीव्यू को ध्यान से मिलाना है कि 10th के हिसाब से आपने सही भरा है कि नहीं। अगर आपको इसमें कुछ भी गलती लग रहा होगा तो आप इसको एडिट कर लीजिएगा। यहाँ एडिट एप्लीकेंट डिटेल पे क्लिक करके अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ डिक्लेरेशन करेंगे कि आपने चेक कर लिया, आपका हर कुछ सही है। फिर ये कैप्चा को यहाँ फिल करने के बाद यहाँ पे अमाउंट बता रहा है, इतना अमाउंट आपको पहले ही पेड करना होगा, फिर आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे। इसलिए आपके सामने इतना जो डिटेल खुला है इसे आप चेक कर लें वेरी केयरफुली कि ये पूरा सही है कि नहीं। अगर गलत होगा तो आपका ये पैसा बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ये कैप्चा को फिल करके आपको पेमेंट करता हूँ और फिर आगे का फॉर्म फिल करके बताता हूँ। यहाँ इस कैप्चा को भरने के बाद यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने
ये पॉपअप खुलेंगे जिसमें आपको ओके करना है। और यहाँ पे देखिए ये पेमेंट का गेटवे खुल रहा है। पेमेंट गेटवे एसबीआई यूपीआई से लिया जा रहा है। तो आप अपना यहाँ पेमेंट मेथड चूज करेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई या वॉलेट। आप यूपीआई से करना चाहते हैं, यूपीआई पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अपना इंटर यूपीआई भी कर सकते हैं, यूपीआई आईडी, या फिर यूपीआई क्यूआर क्लिक करके यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड खुल के आएगा। आप उसे मोबाइल से स्कैन करके इस पे पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अब पेमेंट करने के बाद का प्रोसेस दिखाता हूँ। जब आप पेमेंट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आपका शो करेगा। इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे क्लिक हेयर टू डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर आप डाउनलोड करेंगे तो आपका पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। और नीचे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक बार और पेज खुल के आएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेंट डिटेल यहाँ पे खुल के आएगा, जो आपने नाम वगैरह डाल के फिल किया होगा। फिर यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस आएगा। फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस में आपका सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन आएगा और सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख रहा है। तो यहाँ पे ये इसलिए लिख रहा है क्योंकि मैंने ईबीसी कैटेगरी सेलेक्ट किया था। आपने ईबीसी एससी एसटी सेलेक्ट करके आएंगे या बीसी तो यहाँ पे ये रहेगा। और जनरल सेलेक्ट करके आएंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये पोस्ट सेकंड है वो केवल जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है। यहाँ आप नोटिफिकेशन में ही देख सकते हैं, ये जो निगरानी वाला पद है वो एक पद है और वह अनारक्षित के लिए है, यानी कि जिनका रिजर्वेशन नहीं होता है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए। यहाँ पे अब सेकंड ऑप्शन आपके लिए फिल करने का आएगा उसी समय जब आप जनरल से होंगे तो आएगा तो आप फिल कीजिएगा, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा। इसके आगे आपको अब आपका बाकी सब डिटेल डालना है, फादर्स मदर्स नेम। तो यहाँ पे आपको इंटर फादर्स नेम में फादर्स नेम डालना है, लेकिन ध्यान दें इन सब चीज़ों को आपको 10th मार्कशीट के हिसाब से डालना है, जो आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है, जो आपके सर्टिफिकेट में। उसके नीचे आपका मदर्स नेम लिखना है। फिर आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे। फिर सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड में अपना आइडेंटिटी कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और उस कार्ड नंबर को यहाँ नीचे लिखेंगे। फिर अपना एक पहचान चिन्ह डालेंगे और यहाँ पे है आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पे आप अगर फ्रीडम फाइटर्स होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके नीचे आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का आप यूनिवर्सिटी यानी कि बोर्ड का नाम या फिर इंस्टीट्यूट का नाम या जिसे पढ़े हो वहाँ का स्कूल का नाम यहाँ डाल सकते हैं। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और डेट ऑफ इशू डालेंगे सर्टिफिकेट का। उसी तरह से ठीक नीचे उसे ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है आपको। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पे डालेंगे या फिर इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे। उसके बाद उस सर्टिफिकेट डालेंगे, उसका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे सर्टिफिकेट इशू होने का। नेक्स्ट इसके बाद आपको एड्रेस डिटेल फिल करना होगा। यहाँ पे एड्रेस डिटेल में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको हाउस नंबर डालना होगा फर्स्ट में, फिर आपको स्ट्रीट मोहल्ला डालना है, फिर विलेज का नाम, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है, फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और इसके नीचे आपको पिन कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पिन कोड तक आप फिल कर लेंगे तो पूछेगा कि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ यस करेंगे और ये दोनों फिल हो जाएगा। फिर आपको क्रिमिनल केसेस डालना है, अगर आपके ऊपर कोई केस हुआ हो कभी या फिर आप अभी कोर्ट गए होंगे तो यहाँ इन चीज़ों को फिल करेंगे यस में। अगर नहीं है आपके पास कोई भी केस या कोर्ट वगैरह नहीं आया कभी तो सारे में नो फिल करेंगे। इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पे क्रिमिनल केसेस को मैंने नो कर दिया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फोटो डालना है। फोटो का साइज 3.5 सेंटीमीटर गुना 4.5 सेंटीमीटर रखा गया है। फोटो का गुड क्वालिटी होना चाहिए। बैकग्राउंड आप लाइट बैकग्राउंड या फिर बेटर होगा कि आप व्हाइट बैकग्राउंड रखें और उसमें आपका दोनों काम और पूरा विजुअल होना चाहिए फोटोग्राफ में। और उस फोटो को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दिखाया भी गया है जिसमें कान नाक वगैरह सब कुछ क्लियर हो उसे आप डालेंगे। यहाँ पे आपको इंग्लिश सिग्नेचर डालना है और यहाँ पे आपको हिंदी सिग्नेचर डालना है। पर ध्यान दीजिए ये जो सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक से होना चाहिए और फाइल साइज 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और फोटो का साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन सबको डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने भरा हुआ सारा डिटेल खुल के आएगा। यहाँ पे प्रीव्यू खुल के आएगा, आप इसे नीचे करके पूरा चेक कर लेंगे और सारा प्रीव्यू सही हो तो यहाँ टिक करके कैप्चर डाल के सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो एडिट डिटेल्स पे आप क्लिक करके इसे सुधार सकते हैं। तो यहाँ कैप्चर डालिए और अगर सब कुछ सही है तो सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट लिख के आ जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी रहेगा और नीचे प्रिंट एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट पे आप क्लिक करके अपना रिसिप्ट निकाल सकते हैं। बस इतना ही स्टेप था आपका, इस तरह से फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दें हर कुछ मैट्रिक या मार्कशीट से भरिएगा ताकि आपका कुछ गलत ना हो।